दरअसल पार्वती माता का था। और फिर वापस महल तो गया, वापस कैलाश पर्वत पे आ गए। भोले बाबा कहते जिसका जहां लिखा होता है वहीं रहता है। तो यहां पर संत कह रहे हैं कि वो अधिकतर समय पार्वती माता के पास ही रहते हैं, वो नहीं कैलाश पर्वत छोड़ के जाते। अब सबको ये बात सही लगी। नारद जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि कौन सी बड़ी बात है, पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते ही है। नहीं, आपस में झगड़ना अलग बात है और किसी तीसरे की वजह से झगड़ना अलग बात है। अगर कोई तीसरा आए और आपके भी झगड़ा करा के चला जाए, मतलब अभी भी प्रेम में कमी है। तो उन्होंने कहा मैं करवा दूं तो। बोले तब की तब देखी जाएगी। अब यहां पर नारद जी रोजाना जाए पर दोनों को साथ बैठा दे, वापस आ जाए। एक दिन संयोग से भोले बाबा कहीं गए हुए थे, पार्वती माता अकेली है। नारद जी ने प्रणाम किया। माता ने कहा कैसे आना हुआ? बोले वो बाबा से एक जरूरी काम था। तो माता ने कहा कि वो तो अभी अभी बाहर गए हैं, अगर ज्यादा ही जरूरी काम है तो मुझे कह दो, मैं उनसे कह दूंगी। बोले नहीं, वो थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, सबको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो मुझे सब बताते। बोले मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, चाहे कोई भी हो। सच है ये। यहां जितने शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, आज घर जाके सबकी क्लास लगेगी। पर सच है, मैं नहीं कह रही, कथा है कि पुरुष कोई ना कोई बात तो जीवन में स्त्री से छुपाता ही है, वो चाहे कोई भी हो। तो माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले अगर नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है? बोले ये कौन सी कथा है? अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते? बोले वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहिएगा कि मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब माता के दिमाग में एक ही बात चल रही है, अमर कथा क्या है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। यहां भोले बाबा आते हैं, शाम का समय है, रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, कोई दरवाजे पे लेने नहीं गया, खुद ही आ गए, आके बैठ गए। बैठने के बाद भी कोई बातचीत नहीं, वरना कई प्रश्न होते हैं, दिन कैसा था, क्या किया, किससे मिले, कोई प्रश्न नहीं। तो भोले बाबा ने पूछ लिया कि देवी आप ठीक तो हैं? माता ने कहा एक बात बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? अरे ये कोई प्रश्न है? बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो बोले फिर ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा का इसके बारे में किसने बता दिया? उन्होंने नेत्र बंद किए तो पूरा दृश्य सामने आ गया। भोले बाबा का ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कोई ना कोई कार्यक्रम करके जाते हैं। अरे भोले बाबा ने कहा नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता ने कहा अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? आपने मुझे कितनी कथाएं सुनाई हैं। भोले बाबा ने कहा वही तो,
तो कोई तो कारण होगा ना। बोले क्या कारण है? भोले बाबा ने कहा कि मैं आपको जितनी भी कथाएं सुनाता हूं, आप फिर क्या करते हैं उसके बाद? बोले जो करना चाहिए, मैं प्रचार प्रसार करती हूं, कईयों तक पहुंचाती हूं वो बात। बोले इस कथा के साथ ये ही नहीं कर सकते। इस कथा का नाम क्या है? अमर कथा। सुनने वाला अमर हो जाएगा। तो ये सबको नहीं सुना सकते। माता ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे सुनाइए।